हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईकॉन ऑफ पटना। आज एक एलआरडी सेट आपके सामने करने जा रहे हैं। ये एलआरडी कैट का पीवाईक्यू है जो पीवाईक्यू पेपर में पूछा गया था। कुछ इंटरेस्टिंग है जो हमारे लाइफ के साथ भी रिलेट होता है, हम लोग काम भी करते हैं। आज देखते हैं, ठीक है। देखिए, ऑनलाइन फूड डिलीवरी होता है ना, कंपनी आपको जब आप जोमेटो से, स्विगी से, एनी टाइप्स ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप ऑर्डर करते हैं तो वो आपके पास आता है, फिर आप पैसा पे करते हैं या पहले से ही पेडअप किए हुए रहते हैं। तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी पर ही ये सेट है, ठीक है। होते हैं ना, जब कस्टमर होते हैं, आप मोबाइल पे जब चेक करते हो क्या लिखा रहता है, योर ऑर्डर इज ऑन द वे। पहले तो एक्सेप्टेड होता है, फिर आपका जब वो वहाँ से बाइक से स्टार्ट करता है आपके पास पहुँचाने के लिए तो योर ऑर्डर इज ऑन द वे। फिर क्या होता है, योर ऑर्डर इज एट योर डोर, एंड आपके पास पहुँच गया। तो उसके बाद वो क्या बोलता है, मैम रिव्यू जरूर दे दीजिएगा, बोलते हैं ना। तो आप रिव्यू दीजिएगा कैसे, सही टाइम पे पहुँचा है, सही टाइम पर आपके पास वो पहुँचाया गया हो, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका पैकेजिंग कैसा है, जो आपके पास प्रोडक्ट है उसका पैकेजिंग कैसा है, हाइजीन है कि नहीं। होता है ना, कभी कभी ऑयली चीज़ ज़्यादा निकल जा गया, कभी कभी ऑयल कम रहता है और टेस्टी ज़्यादा होता है। तब सारी चीज़ पर उस एक रिव्यू देते हैं उस कंपनी को, उस मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। तो बिहेवियर पे, पैकेजिंग पे, हाइजीन पे, टाइम लाइन यानी कि टाइम पे मिनिमम आपके पास पहुंचा है कि नहीं, उस पर आप उसको एक रिव्यू देते हैं। तो उसके लिए उसको बोनस और टिप मिलता है। रिव्यू क्यों मांगता है वो, क्योंकि उसको एक बोनस भी मिलता है, ठीक है। कभी कभी आप टिप भी दे देते हो, चलिए भैया आप कैश में, ऑनलाइन तो आप पे कर दिए, कभी कैश में होता है जो 10 रुपीज चेंज ले लो, ठीक है भैया आप रख लो, तो आपको एक उसको टिप भी दे दिए और जो आप रिव्यू दिए उसके अकॉर्डिंग उसको एक बोनस भी मिल जाता है। तो उसी बेसिस पे एक एलआरडी सेट करते हैं, आराम से थिंकिंग करेंगे, आराम से सोचेंगे कैसे होना चाहिए, सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, अप्रोचेस सीखना है, ठीक है। चलते हैं। ये आपका एक सेट है, स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन है और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते हैं इसको। Ravi works in an online food delivery company. After each deliver, customer rate Ravi on each four parameter: behavior, packaging, hygiene, and timelines on a scale 1 to 9. रवि जो है एक फूड डिलीवरी कंपनी में काम कर रहा है और वो काम जब कर रहा है तो उसको 4 पैरामीटर पर कस्टमर एक रेटिंग देते हैं। वो 4 पैरामीटर क्या है, बिहेवियर पे, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका पैकेजिंग कैसा है, उसका हाइजीन क्या है, टाइमलाइंस क्या है, यानी टाइम पीरियड में पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है, उस पर उसको एक रेटिंग दिया जाता है, कस्टमर के द्वारा रेटिंग दिया जाता है। वो रेटिंग स्केल क्या है, 1 to 9, यानी कि आप 1 to 9 तक आप उसको रेटिंग दे सकते हो, मींस दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 9 तक, ठीक है। अब यहाँ लिखा है इफ द टोटल ऑफ द 4 रेटिंग पॉइंट इज 25 और मोर देन रवि गेट्स अ बोनस ऑफ 20 रुपीज। अगर 4 पैरामीटर पे उसको पॉइंट देना है, ठीक है, उसको एक 4 पैरामीटर देना, बिहेवियर पे, पैकेजिंग पे, हाइजीन पे, टाइमिंग्स पे। अगर ये चारों रेटिंग पॉइंट का सम अगर 25 है, 25 से ग्रेटर हो जा रहा है ना, तो रवि को एक बोनस मिलेगा और रवि को बोनस मिलेगा कितने रुपीज का मिलेगा, 20 रुपीज का, उसको बोनस पैक मिल जाएगा फॉर दैट डिलीवरी के लिए। एडिशनली अ कस्टमर मे और मे नॉट गिव अ रवि अ टिप। इफ द कस्टमर गिव्स अ टिप इट इज ईदर 30 और 50। करा जो कस्टमर का मन है, जो उसको टिप दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, जब खाना हो जाता है तब हम पैसा पे करते हैं, कस्टमर कुछ भी अपने मन से पे कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप अगर रवि को टिप देते हो ना, तो आप 30 रुपीज या 50 रुपीज ही दे सकते हो, यानी कि 20 रुपीज निकाल के उसको दे दिए, नहीं। यहाँ पे कंडीशन है जो 30 और 50 के अलावा उसको टिप नहीं दे सकते हो। यानी कि अगर टिप देना है तो या तो 30 रुपीज दीजिए या 50 रुपीज दीजिए या दीजिए मत, ठीक है। वन डे रवि मेड फॉर डिलीवरी, एक दिन क्या हुआ, रवि 4 डिलीवरी किया, 1 to each ऑफ अटल बिहारी चिराग एंड दीपक। 4 कस्टमर को, अटल बिहारी चिराग और दीपक को उसने डिलीवर किया। अब कोर्स है जो 4 कस्टमर को डिलीवर किए हैं, तो चारों कस्टमर आपके बिहेवियर पे, पैकेजिंग पे, हाइजीन पे, टाइमलाइंस पे आपको रेटिंग दिए ही होंगे। ही डिड नॉट गेट्स अ बोनस एंड टिप फ्रॉम द सेम कस्टमर। कह रहा है जो वो सेम कस्टमर से बोनस और टिप नहीं ले सकता। मींस अगर एक कस्टमर से उसको बोनस मिल रहा है, यानी कि वो रिव्यू दे रहे हैं और उनसे वो उसको बोनस मिल रहा है,
तो वो उस कस्टमर से आपका टिप नहीं ले सकता। अगर जिस कस्टमर से वो टिप ले लिया वहां से उसको बोनस नहीं मिलेगा। यानी कि सीधी बात है, टिप और बोनस उसको सेम कस्टमर से नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है बाकी का। यानी यहां तक में हमको इतना पता चला, इतना आइडिया आया। क्या आइडिया आया, आगे देखते हैं। यहां तक हमको पढ़ने पर एक आइडिया है, ये आइडिया है, ओवरव्यू है मेरे पास। ये जो इतना पढ़े हैं उसका ओवरव्यू मेरे पास क्या है, वो ये है। ठीक है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है, ठीक है, जहां पर रवि काम कर रहा है। रवि को जो है एक स्केल पॉइंट पे उसको पॉइंट रेटिंग दिया जाता है, जो स्केल पॉइंट क्या है 1 to 9। अब 4 पैरामीटर है, 4 पैरामीटर पे उसको रेटिंग पॉइंट दिया जाता है 1 to 9 तक, बिहेवियर पे, पैकेजिंग पे, हाइजीन पे और टाइमलाइंस पे। टोटल रेटिंग पॉइंट जो है अगर उसका 25 या 25 से ग्रेटर होता है तो उसको एक बोनस मिलेगा 20 रुपीज का। कस्टमर गिव ए टिप, कस्टमर उसको टिप देगा इधर 30 और 50 रुपीज। बोनस प्लस टिप मिला के टोटल कितने रुपीज होंगे उसके 120 रुपीज होंगे। आगे दिया इन्फॉर्मेशन में। फूड डिलीवरी कर रहा है वो किसको किसको कर रहा है, अटल को, बिहारी को, चिराग को और दीपक को। बोनस प्लस टिप जो है वो सेम कस्टमर से नहीं ले सकता है। इतना इन्फॉर्मेशन अभी तक हम पढ़े हैं और इसको हम समझे हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यानी यहां से हम देखते हैं फिल कैसे करना है। अब देखिए उस कस्टमर से रेटिंग पॉइंट तो लेगा। अब अटल बिहेवियर पे, पैकेजिंग पे, हाइजीन पे, टाइमलाइन पे कितना कितना उसको पॉइंट दिया हुआ है ये भी हमको नहीं पता है। सेम इज बिहारी, चिराग, दीपक का टोटल बिहेवियर पे पॉइंट कितना है ये भी हमको नहीं पता है। पैकेजिंग पे कितना है, हाइजीन पे कितना है, टाइमलाइन पे कितना है। टोटल जो यहाँ पर लिखे हैं ये टिप प्लस बोनस मिल के होगा। ठीक है, अब 120 रुपीज यानी कि चारों मिला के क्या होना चाहिए, सम 120 रुपीज होना चाहिए, क्योंकि चारों मिला के इसके अकॉर्डिंग ही उसको बोनस मिलेगा, टिप मिलेगा। तो बोनस मिलता है 20, टिप होता है तो 30 और 50, तो वो सारे रुपीज मिला के टोटल कितने होने चाहिए, 120 रुपीज होने चाहिए। तो अब एक एक इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, कैसे फोटो होगा वो देखते हैं। इन टाइमलाइंस, टाइमलाइंस की बात क्या है, टाइमलाइंस कहां पे मेरे पास, यहां पे इसकी बात कर रहा है। रवि रिसीव्ड अ टोटल 21 पॉइंट, यानी टाइमलाइंस में टोटल पॉइंट कितना रिसीव किया है 21, यानी सबसे टोटल पॉइंट जो रिसीव किया है 21। अब इसमें अटल उसको कितना दिया, बिहारी कितना दिया, चिराग कितना दिया, दीपक कितना दिया ये हमको नहीं पता है, लेकिन टोटल हमको पता है टोटल पॉइंट कितने हैं 21। एंड 3 of the customer gave him the same rating point in this parameter, यानी इस पैरामीटर पे ना उसको 3 कस्टमर ऐसे हैं जो सेम रेटिंग पॉइंट दिए हैं। या तो ये 3 हो सकते हैं, या ये 3 हो सकते हैं, या ये 3 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। 4 कस्टमर है उसमें 3 जो है सेम रेटिंग पॉइंट दे रहे हैं उसको। अटल गिव हायर रेटिंग पॉइंट देन बिहारी एंड चिराग इन दिस पैरामीटर। अब आप ही बताइए, अटल बिहारी और चिराग से ग्रेटर दे रहा है, तो यहाँ पर यही समझने वाला बात है, अटल बिहारी और चिराग से ग्रेटर दे रहा है तो बिहारी, चिराग और दीपक जो दिया होगा रवि को रेटिंग पॉइंट, वो क्या दिया होगा, सेम दिया होगा। क्यों, क्योंकि अटल अगर सेम दे रहा है, अटल के अकॉर्डिंग 3% लेते हैं तो वो 3 हो जाएंगे प्लस 2 इधर हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, मेरे पास तो 4 ही है। यानी अटल बिहारी और चिराग से ग्रेटर दिया है, बिहारी और चिराग का सेम होगा और दीपक का भी सेम होगा, क्योंकि 3 कस्टमर जो है उसको सेम रेटिंग पॉइंट दे रहे हैं। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया, जो अटल का मान लेता अगर ये y दिया होगा तो बिहारी, चिराग x दिया होगा, दीपक भी x दिया होगा, तो ये तीनों सेम रेटिंग पॉइंट दिए होंगे और ये डिफरेंट दिया होगा, क्योंकि ग्रेटर है ये दोनों से, ऑटोमेटिक इससे भी ग्रेटर हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ 3x प्लस y, मेरे पास क्या इक्वेशन बना, 3x प्लस y इक्वल टू कितना होना चाहिए 21, यानी चारों का सम तो 21 होना चाहिए ना। 3x और y 21 होना चाहिए। x का क्या क्या वैल्यू आप रख सकते हो, x का क्या क्या वैल्यू आप रख सकते हो। पहला x हम मिनिमम कितना रख सकते हैं, मिनिमम 1 रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 3 into 1 और y हो जाएगा मेरे पास 18, एक ये पॉसिबिलिटी है। x अगर 2 रखते हैं तो 6 हो गया तो कितना हो जाएगा 15, x अगर 3 रखते हैं तो 9 हो गया तो कितना हो जाएगा 12, x अगर 4 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9 हो गया ना, x अगर 5 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6। अब देखिए इसके आगे पॉसिबिलिटी नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं, ये दोनों वैल्यू और तीनों वैल्यू पॉसिबल नहीं, क्योंकि क्या था
जो रेटिंग पॉइंट है ना, ये सब क्या है, रेटिंग पॉइंट है, और रेटिंग पॉइंट मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं ना, इससे तो ज्यादा हो नहीं सकते हैं। तो क्या 18 पॉसिबल है रेटिंग पॉइंट? नहीं। 15 पॉसिबल है? नहीं। 12 पॉसिबल है? नहीं। 9 पॉसिबल है? हाँ 9 हो सकता है। 6 पॉसिबल है? हाँ 6 हो सकता है। तो यही दो पॉसिबिलिटी है, इसमें कौन सही कौन गलत हमको नहीं पता, लेकिन यही दो पॉसिबिलिटी है जो x और y का जो पॉसिबिलिटी है, या तो x 4 होगा तो y 9 होगा, या x 5 होगा तो y 6 होगा, यही हो सकता है। ठीक है, तो यहां से हम बस ये दो वैल्यू को लिख लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं, ये दोनों में आपका एक सही होगा। क्लियर? अब आगे देखते हैं, रवि रिसीव्ड डिस्टिंक्ट रेटिंग पॉइंट इन पैकेजिंग फ्रॉम द 4 कस्टमर एडिंग अप टू 90, यानी पैकेजिंग में टोटल उसको कितना पॉइंट मिल रहे हैं, 29 पॉइंट मिल रहे हैं। Similarly, Ravi received distinct rating point in hygiene from the 4 customer adding up to 26 point. Hygiene में उसको टोटल कितना मिल रहा है, 26 पॉइंट मिल रहा है। अब इसमें देखिए एक बात ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे क्या है, रवि रिसीव डिस्टिंक्ट रेटिंग। डिस्टिंक्ट रेटिंग का मतलब क्या होगा, यहाँ पे डिस्टिंक्ट रेटिंग है पैकेजिंग में, और यहाँ टोटल 29, और रवि का रिसीव डिस्टिंक्ट रेटिंग यहाँ भी है किसमें, हाइजीन में। तो हाइजीन में डिस्टिंक्ट रेटिंग होना चाहिए और पैकेजिंग में डिस्टिंक्ट रेटिंग होना चाहिए, मींस दैट ये चारों वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट रेटिंग का मतलब क्या हुआ, जो चारों वैल्यू क्या होना चाहिए, डिफरेंट, कोई वैल्यू सिमिलर नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चारों जो भी वैल्यू होगा 1 2 3 4, चारों का सम 29 होगा, लेकिन चारों वैल्यू डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ भी 1 2 3 4 चारों वैल्यू का सम 26 होगा, लेकिन चारों वैल्यू डिफरेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या हो सकता है। फिर चिराग गिव हिम द सेम रेटिंग पॉइंट फॉर पैकेजिंग एंड हाइजीन। कह रहा है चिराग जो है ना, पैकेजिंग में और हाइजीन में सेम रेटिंग पॉइंट दिया है उसको। तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे वो ए दिया होगा तो यहाँ पे वो ए दिया होगा। ठीक है, फिर आगे है, among the 4 customer बिहारी gave the highest rating point in packaging। कह रहा है चारों कस्टमर को मिला दें तो बिहारी जो है ना पैकेजिंग में हाईएस्ट रेटिंग पॉइंट दिया है, यानी कि 4 वैल्यू आने वाले हैं, चारों डिस्टिंक्ट होने चाहिए, चारों के सम 29 होने चाहिए, और यहाँ जो वैल्यू आने चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाईएस्ट, क्योंकि बिहारी जो है पैकेजिंग में हाईएस्ट रेटिंग पॉइंट दिया है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, हाईएस्ट रेटिंग यहाँ पे होगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है चिराग जो है गेट द हाईएस्ट रेटिंग पॉइंट इन हाइजीन, यानी चिराग जो है हाइजीन में हाईएस्ट दिया है, यानी कि ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे हाईएस्ट होना चाहिए, और ये भी डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यहाँ भी वैल्यू क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट, और चारों में डिस्टिंक्ट होगा, और ये वैल्यू क्या होगा, हाईएस्ट होगा। अब सिंपल है, जो ये वैल्यू हाईएस्ट होगा तो यहाँ यानी कि ये वैल्यू जो भी होगा वो ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ 9 है, ये भी 9 हो गया तो ये भी 9 हो जाएगा ना, और ये 9 9 दोनों इक्वल हो गया, और यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू हो सकता है। लेकिन तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, जो यहाँ जो वैल्यू होगा, ए का जो वैल्यू होगा और यहाँ का जो वैल्यू होगा, दोनों डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये सेम हुआ 8 और यहाँ भी 8 हम हाईएस्ट दे दिए, तो ये 8 जो भी यहाँ 8 पुट करेंगे वो यहाँ भी पुट होगा ना, और इसको भी हम सेम देते हैं तो दोनों सेम हो जाएगा, तो डिस्टिंक्ट कैसे होगा, डिफरेंट तो होगा ही नहीं। तो यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ठीक है, एवरीवन रेटेड रवि बिटवीन 5 to 7 इन बिहेवियर। एवरीवन क्या कर रहा है, बिहेवियर में 5 बिटवीन क्या दे रहा है, बिटवीन 5 to 7। यूनिक मैक्सिमम एंड मिनिमम रेटिंग इन दिस पैरामीटर वर गिवन बाय अटल एंड दीपक रिस्पेक्टिवली। अटल और दीपक के द्वारा ना यूनिक मैक्सिमम और मिनिमम दिया जाता है। ऐसे तो बिटवीन 5 to 7 तो 6 ही होंगे ना, बिटवीन 5 to 7 क्या होंगे, 6 ही होंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है यूनिक मैक्सिमम यूनिक मिनिमम, इसका मतलब हुआ यूनिक मिनिमम जो है कौन दे रहा है, वो अटल, और मैक्सिमम कौन दे रहा है, दीपक। तो यूनिक मिनिमम कितना है यहाँ पे 5, तो 5 यहाँ दिया होगा, ये दीपक 7 दिया होगा, और ये दोनों 6 दिए होंगे, तो यहाँ कंडीशन नहीं है डिस्टिंक्ट का। और यूनिक मैक्सिमम मिनिमम का मतलब होता है जो मिनिमम वैल्यू है वो लेना है और जो मैक्सिमम वैल्यू वो भी लेना है। अगर यूनिक मैक्सिमम मिनिमम नहीं रहता, सिर्फ बिटवीन रहता, तो हम 5 और 7 बिटवीन में कौन आता है, 6, सिर्फ वही वैल्यू पुट करते। लेकिन यूनिक मैक्सिमम का मतलब है 7 और यूनिक मिनिमम का मतलब है आपका 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है अटल जो है वो क्या दे रहा है, यूनिक मैक्सिमम। अटल जो है क्या दे रहा है, एवरीवन रेटेड बिटवीन 5 to 7 इन बिहेवियर, यूनिक मैक्सिमम एंड मिनिमम रेटिंग
on this parameter were given by Atal and Deepak respectively and Atal द्वारा यूनिक मैक्सिमम दिया जा रहा है यानी कि ये 7 दे रहा होगा और दीपक के द्वारा ये 5 दिया जा रहा है और बाकी दोनों क्या दे रहा होगा, डिफरेंट दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक। अब if the customer are ranked based on rating given by them in individual parameter then Atal's rank on based on packaging is the same one based on hygiene। अभी देखिए रैंक की बात की, अभी तक क्या क्या चीज की बात हो रही थी, रेटिंग की बात हो रही थी, लेकिन अब जाके यहाँ पे क्या चीज की बात कर दिया, रैंक की बात कर दिया। तो रैंक किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, रेटिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। ठीक, जिसका सबसे ज्यादा रेटिंग होगा वो रैंक 1 लेगा, उससे कम रैंक 2 लेगा। तो यहाँ पर if customer are ranked based on rating given by them in individual parameter then Atal's rank based on packaging is same as that on based on hygiene and Atal का जो पैकेजिंग पर रैंक होगा और हाइजीन पर रैंक होगा, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा रैंक, ये दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रैंक सेम होना चाहिए, वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। अगर दिस इज आल्सो ट्रू फॉर दीपक, यानी दीपक का भी जो है पैकेजिंग पे जो रैंक होगा और हाइजीन पे जो रैंक होगा, ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक। अब हमको इसको फिल करना है, यहाँ तक हम इसको देख लिए। अब इसको हमको क्या करना है, फिल करना है। कुछ इंफॉर्मेशन को हम ले, कैसे हम कनेक्ट करेंगे, यही मेन पॉइंट होता है, कैसे कनेक्ट करोगे। कुछ हिंट दिया हुआ, उसी का हमको यूज करना है। अभी तक देखिए इसके बिटवीन में हमको नहीं पता है पॉइंट क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते, क्योंकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यहाँ मिसिंग है। लेकिन ये जो मिसिंग है वो मिसिंग इंफॉर्मेशन का टोटल तो आपको दिया हुआ है ना, यहाँ टोटल कितना होगा 29, और 29 ये चारों का सम होना चाहिए। चारों का सम कितना होना चाहिए 29 चारों का सम कैसे होगा, तो एक का जब 29 है तो मैक्सिमम रेटिंग पॉइंट आप कितना दे सकते हो 9। अगर हम मान लीजिए एक को 9 दे दिए, इससे कम 8 दे दिए, इससे कम 7 दे दिए, इससे कम कितना हुआ 17, 24, एक को देना पड़ेगा 5, 29 हो जाएगा। ये पॉसिबल है। ठीक है, अब हम क्या दूसरा से बना सकते हैं, मान लीजिए 8 है तो 8 से हम जस्ट छोटा लेते हैं 7, 6, 5, तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो यहाँ 15, 21, 26 ही हुआ, 29 कंप्लीट नहीं हो रहा, यानी 8 से हम 29 कंप्लीट कर ही नहीं सकते। अगर मैक्सिमम वैल्यू 8 रखिएगा तो 4 वैल्यू डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो अगर 8 मैक्सिमम रखेगा तो उससे कम ही रखिएगा ना, तो कम में भी मैक्सिमम हो ना सकता है, जिसका सबसे मिनिमम डिफरेंस हो तो 7 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हुआ 26 ही हुआ, यहाँ पर आपका कितना हुआ 26 हुआ। तो 26 अगर हुआ है तो 26 में क्या हुआ 29 कंप्लीट ही नहीं हुआ। अब 29 आपका कंप्लीट ही नहीं हुआ, यानी 8 से आप रैंक को बना ही नहीं सकते हो, यानी आपको 9 ही लेना पड़ेगा। क्या 9, 8, 7, 5 है, क्या 9 से और क्या पॉसिबल है, देखते हैं। 9, 8 की जगह पर अगर हम 7 ले लें, 6 ले लें, 5 ले लें, क्या ये 29 देगा, 16, 20, 27 ही देगा, नॉट पॉसिबल। अगर हम 9 ले लें, 8 ले लें, 6 ले लें, 5 ले लें, 17, 22, 28 होगा, नॉट पॉसिबल। यानी एक ही पॉसिबिलिटी है ये, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। यानी कि मेरा फिक्स हो गया 9, 8, 7, 5 ही आएगा। अगर 9, 8, 7, 5 आएगा, पैकेजिंग में बात हो रहा है ना, तो 9 तो ये ले लेगा। 9 कौन ले लेगा, ये ले लेगा कौन, बिहारी, क्योंकि बिहारी को सबसे हाईएस्ट मिला यहाँ पे, सबसे हाईएस्ट कौन है 9। तो पैकेजिंग में से हम लिख लेते हैं, तो 9, 8, 7 और 5 यहाँ पे पैकेजिंग में, यहाँ पे ये मिला है पॉइंट। ठीक है, समझ में आया। आप कोई वैल्यू ट्राई कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 9 ये ले लिया, तो क्या ये 9 लेगा, नहीं लेगा, कभी नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर 9 लेगा तो यहाँ भी 9 आ जाएगा, तो फिर 9 9 इक्वल हो जाएगा, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब इसका टोटल 26 होना चाहिए, तो हम 9 पे ट्राई ही नहीं करेंगे, हम किस पे ट्राई करेंगे 8 पे। तो 8 लिए तो मिनिमम भी लेते हैं 7, 5, 6, 8, 7, 6, 5 यही ले सकते हैं ना। तो 8, 7, 15, 21 और 26 कंप्लीट हो गया मेरा 26। अब 8 से और किस बन ही नहीं सकता, क्योंकि 8 के बाद अगर 7, 6, 5 ये मिनिमम डिफरेंस का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। ठीक है, दो अगर हमको 8 के बाद हमको दूसरा वैल्यू चाहिए नीचे वाला, तो 7 ही लेंगे, 6 लेंगे तो और ज़्यादा मिनिमम हो जाएगा। तो यही एक पॉसिबिलिटी है, दूसरा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। यानी कि 8, 7, 6, 5 रख सकते हैं, फिर ए को 8 ही रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ए को 8 रखिएगा तो यहाँ पर 8 ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या होगा, सिमिलर होना चाहिए। यानी हमको मिल गया जो आपका हाइजीन में जो होगा 8, 7, 6, 5 ये पैटर्न चलेगा। इसके अलावा कुछ भी ले लो, 4 वैल्यू मैचिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको अभी तक मिल गया। अब देखिए
पैकेजिंग में ये जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ना, ये क्या होगा, रैंक 1 होगा, ये क्या होगा, रैंक 2 होगा, और ये रैंक 3 होगा, रैंक 4 होगा। रैंक अकॉर्डिंग तो सबसे पहले यही है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। सिमिलरली इसमें भी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 होगा। क्लियर है? अच्छा, अभी तक देखिए पॉइंट कितने मिल गए हैं, 9 और 6 15 मिल गए। अब यहाँ पर बात था जो 8 8 16 और 6 कितना पॉइंट हुए, 22 पॉइंट हुए। यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू कितना होने चाहिए, x का वैल्यू 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो 22 यहाँ तक हो गए हैं, और x का वैल्यू 4 भी हम रखते हैं तो 26, 5 भी रखते हैं तो 27। यानी दोनों कंडीशन में कोई भी x का वैल्यू आए तो कंडीशन क्या है, जिसको बोनस मिलेगा, क्योंकि 25 है, 25 से प्लस पॉइंट होगा तो उसका क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। यानी यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको बोनस मिलेगा। बोनस का मतलब 20 रुपीज इसको यहाँ पे मिल जाएंगे। बोनस का मतलब 20 रुपीज इसको यहाँ पे मिल जाएंगे। सेम है, यहाँ पे 9 6 हो गया, 15 हो गया, और यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू हमको चाहिए। तो आपको पता है, जो देखिए यहाँ पर जो रैंक होने चाहिए, यहाँ पर जो रैंक होने चाहिए, इस दोनों का रैंक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू होगा, या तो ये कौन सा रैंक ले सकता है, रैंक 1 ले, रैंक 2 ले, रैंक 3 ले, रैंक 4 ले। लेकिन हम रैंक 1 रैंक 2 इस दोनों में से किसी को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि रैंक 1 में क्या है, 9 8, तो रैंक 1 का 9 8, 9 है किसका, पैकेजिंग का, और हाइजीन का है 8। तो पैकेजिंग का 9 और हाइजीन का 8 आप ऑलरेडी पुट कर चुके हो, और यहाँ वैल्यू खाली है। यहाँ पर वैल्यू वैसा आना चाहिए जो इस वैल्यू में नहीं है, जो यहाँ पर वैल्यू नहीं है, जो पुटिंग यहाँ पर नहीं, वही वैल्यू आप लीजिएगा ना। दूसरा है रैंक 2, रैंक 2 क्या है, 8 और 7। लेकिन 8 तो आप यहाँ पर पैकेजिंग, 8 तो आप यहाँ पर पैकेजिंग में दे चुके हो, ये भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमको दो वैल्यू ऐसा चाहिए, यहाँ दोनों वैल्यू खाली है ना, दोनों बॉक्स खाली है, तो हमको दो वैल्यू चाहिए जिसमें कोई भी लोटर पुट ही नहीं हुआ हो। तो वो यही हो सकता है, रैंक 3 वाला, रैंक 4 वाला, क्योंकि ये वैल्यू में 9 8 तो ऑलरेडी पुट हम किए हुए हैं, 8 को हम यहाँ पर ऑलरेडी पुट किए हुए हैं। तो या तो 7 6 यहाँ आएगा, या 7 6 यहाँ आएगा, या 5 5 यहाँ आएगा, या 5 5 यहाँ आएगा, यही पॉसिबिलिटी है। तो एक डिजिट कौन सा बच जाएगा, 7, तो यहाँ पुट हो जाएगा वो, उसके लिए यही स्पेस ही नहीं है। तो 9 6 15 और 7 क्या हुआ, 22 हो गया। अब x वैल्यू 4 हो 5 हो तो 25 से ग्रेटर जाएगा, और ग्रेटर जा रहा है, इसको बोनस मिलेगा, बोनस मिलने के बाद 20 रुपीज इसको मिलेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ तक हो गया तो हम देखते हैं जो 7 6 5 5 में क्या दे सकते हैं। तो पहले तो देखिए 20 40 रुपीज हो चुके हैं ना, 120 रुपीज थे, 40 रुपीज हो चुके हैं, रिमेनिंग कितना रुपीज है, 80 रुपीज। अब 80 रुपीज ये दो बॉक्स में आएंगे, ये दो बॉक्स का सम 80 होना चाहिए। तो 80 होना चाहिए, तो क्या आप 20 रुपीज देके 80 बना सकते हैं दो बॉक्स में, कभी नहीं। 20 दीजिएगा, दूसरे को 60 देना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास तो 60 वैल्यू ही नहीं है, मेरे पास तो तीन ही वैल्यू है, या तो 20, या तो 30, या तो 50। इसी से आपको बनाना है, बोनस मिलेगा तो 20, टिप देगा तो 30 और 50। आपको तो यही दो तीन वैल्यू से आपको 80 कंप्लीट करना है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है 30 और 50 का, क्योंकि 30 एक माइल 50 एक माइल तभी हो सकता है। तो ये नहीं पता 30 और 50 कहाँ आएगा, तो मे बी 30 यहाँ हो, 50 यहाँ हो, या मे बी 50 यहाँ हो, 30 यहाँ हो, ये हो सकता है। लेकिन दो बॉक्स है, दोनों बॉक्स का सम 80 चाहिए, तो 30 50 पॉसिबल है। 30 50 इसमें आएगा, तो श्योर है 30 50 में ही कोई आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों बॉक्स में बोनस नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे कस्टमर को बोनस नहीं मिला होगा। 30 या 50 मिला होगा, क्या मिला होगा उसको, टिप। अगर टिप मिला होगा तो 0.25 से ग्रेटर नहीं हो सकता है, क्योंकि 25 है, 25 से ग्रेटर हो जा रहा है तो उसको क्या मिलेगा, उसको बोनस मिल जाएगा। तो 25 से वैल्यू कम होना चाहिए, तभी उसको टिप मिलेगा। अब यहाँ पर 7 हो चुका है, मान लीजिए हम ये वैल्यू ट्राई करते हैं, 7 6 यहाँ पे रखते हैं, 7 6, तो 7 6 अगर रखते हैं तो 7 और 7 6 कितना हुआ, 30 और 7 20। अब 20 और y का वैल्यू अगर आप 9 भी लेते हो तो 20 + 9 29, 6 भी लेते हो तो 20 + 6 26। दोनों कंडीशन में वैल्यू 25 से ग्रेटर हो जा रहा है, यानी उसको बोनस मिल जा रहा है। यानी कि हम यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, यहाँ पर 7 6 हम रख नहीं सकते, अगर यहाँ 7 6 नहीं रखेंगे तो श्योर है 7 6 यहाँ पे आया होगा, अब 5 5 यहाँ आया होगा। क्लियर, सिंपल है। अब देखिए इसको बोनस नहीं मिलेगा, टिप मिल जाएगा। 7 5 क्या होगा, 12 5 17 17 और y के वैल्यू पे डिपेंड होगा, y के वैल्यू 17, y के वैल्यू अगर 9 लेते हैं 70 + 9 कितना हो जाएगा, 70 + 9 हो जाएगा 26। लेकिन 26 अगर हम देते हैं उसको फिर से बोनस मिल जाएगा, बोनस तो नहीं लेना है क्योंकि उसको टिक मिला हुआ है।
तो अगर हम y की वैल्यू 6 लेते हैं 70 प्लस 6 23, हाँ यहाँ पर उसको टिप मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा, यानी कि मेरा x और y की वैल्यू क्या पॉसिबल है, ये गलत हो गया, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगा मेरा क्या, y की वैल्यू हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू हो जाएगा मेरा 5 5 5, समझे। तो ये मेरा फिल हो गया, यहाँ पर मेरा डेटा फिल, यहाँ डेटा फिल, यहाँ डेटा फिल, यहाँ डेटा फिल, मेरा सारा डेटा ही फिल हो गया, यानी y का वैल्यू हो गया 6, x का वैल्यू हो गया 5, क्यों हुआ, कैसे हुआ, समझ गए। अब इसमें हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऑलरेडी फिल किए हुए हैं, ऊपर में आपका क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लॉजिक है, ध्यान देना, आराम से हो जाएगा। What was the minimum rating that Ravi received from any customer in any parameter? मिनिमम रेटिंग पॉइंट उसको क्या मिले हैं, मिनिमम रेटिंग पॉइंट उसको 5 ही मिले हैं ना, आंसर हो गया 5। The complete list of customer who gave the maximum total rating point to Ravi is, यानी कि मैक्सिमम रेटिंग पॉइंट आपको कहाँ पे मिले हैं, मैक्सिमम रेटिंग पॉइंट आपको जहाँ पे बोनस मिले होंगे वहीं पे उसको मैक्सिमम रेटिंग पॉइंट मिले होंगे। तो बोनस कहाँ मिले हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि बिहारी और चिराग, ये दोनों दिए हैं, बिहारी और चिराग हो जाएंगे आंसर। व्हाट रेटिंग डिड अटल गिव ऑन टाइमलाइन, अटल टाइमलाइन में कितना पॉइंट दिया है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो गया। व्हाट बेस्ट कैन कैलकुलेट अबाउट द टिप अमाउंट बाय द दीपक, दीपक द्वारा अमाउंट कितने की, टिप के अमाउंट कितने दिए गए हैं, तो आपको लिखा हुआ था 30 और 50 रुपीज दिए गए हैं, जीरो तो पॉसिबल ही नहीं, या तो 30 या तो 50। इन विच पैरामीटर डिड अटल गिव द मैक्सिमम रेटिंग पॉइंट टू रवि, किस पैरामीटर पे अटल जो है आपको मैक्सिमम पॉइंट दिया है रवि को, अटल जो है किस पैरामीटर, क्या बिहेवियर, ये 4 पैरामीटर है ना, तो किस पे दिया है, बिहेवियर पे दिया है, कितना दिया है 7 दिया है, ठीक है। व्हाट रेटिंग डिड रवि गिव ऑन पैकेजिंग, यानी दीपक को पैकेजिंग पे कितना दिया गया है पॉइंट, दीपक पैकेजिंग पे आपको कितना दिए पॉइंट, तो 7 ही दिए है ना, दीपक जो है व्हाट रेटिंग दीपक गिव ऑन पैकेजिंग, 7 ही दिए। सिंपल था, 6 क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप यही 6 क्वेश्चन बना देते तो 97-98% आ जाते। टफ नहीं होता है, लॉजिक को बस डेवलप करना होता है, लॉजिक डेवलप, सेट क्लियर। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।